तमाम जानिसारा ने, अहले बैत ने कहा, ऐ इमाम अली मकाम, हम अपने जिस्म के आखिरी कतरे तक आपके साथ रहेंगे, नहीं तो नबी को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। जो जालिम कहता है कि हुसैन को पावर नहीं, अब सुनो, इमाम अली मकाम ने जब कहा कि तुम नहीं जाओगे हुजूर, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, तब मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया, खेमे में बैठे हो, जरा निगाह ऊपर करो। वाह, सुभान अल्लाह कह दो, वाह, जरा निगाह ऊपर करो। तमाम जानिसारों ने अपनी निगाह ऊपर की, रात की तारीकी थी। मेरे इमाम ने फरमाया, क्या देख रहे हो? सबने कहा, इमाम हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? हम जन्नत देख रहे हैं। वाह, है करबला में, जोर से सुभान अल्लाह, है करबला में बैठे, खेमे के अंदर है। मेरे इमाम ने फरमाया, क्या देख रहे हो? जन्नत देख रहे हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मेरी माएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे रफीक बैठे हैं, मेरे शफीक बैठे हैं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीर के दौरान हजरत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर साहब रज़वी ने बड़ा अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। अगर उसी तकरीर पर हम और आप अमल कर लें तो जिंदगी भी संवर सकती है, आखिरत आकिबत भी बन सकती है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मेरी माएं बैठी हुई हैं, आप बैठे हुए हैं, जिक्र शोहदाए करबो बला हम मना रहे हैं, और क्यों ना मनाएं। मैंने खुतबा के बाद पढ़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की मुकद्दस किताब मेरा फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। तो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाएं, मारे जाएं, जो शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, क्योंकि वो जिंदा है। सुभान अल्लाह, ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। अब मैं यहाँ आपको रहकर एक जहन देना चाहता हूँ, अगर आपका जहन हाजिर रहेगा तो मेरी तकरीर, मेरा पैगाम आप तक पहुंच जाएगा। तब माँ के शिकम में बच्चा होता है तो माँ को एहसास होता है कि बच्चा पेट में जिंदा है या मर चुका है। तो जब इमाम अली मकाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मादर में मेरे इमाम हुसैन है, तो खुदा की कसम हजरत फातिमा को एहसास है मेरा बेटा जिंदा है। जब इमाम अली मकाम पैदा हो गए, हजरत अली मुर्तजा ने गोद में लिया, अली मुर्तजा ने पेशानी को बोसा दिया, रुखसार को चूमा, लबों को चूमा, हुसैन को लेकर प्यार करने लगे, तो हजरत अली ने मुस्कुरा कर कहा, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। अब मेरे नबी की बारगाह में हुसैन को रखा गया। नबी कौनो मकान, नबी कौनो मकान, हसन को चूमा भी है, हुसैन आजम को चूमा भी है, सोंगा भी है। आका बहुत प्यार करते थे। उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, मेरे आका तो इतनी मोहब्बत करते थे, खुतबा दे रहे हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन आ रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल खुतबा बनकर देते हैं, हुसैन को मिंबर से नीचे उतर कर हुसैन को सीने से लगा लेते हैं। वो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हुसैन जिंदा है। अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ी, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुसैन जिंदा है। उमर ने देखा, उमर ने कहा, हुसैन जिंदा है। उस्मान गनी ने देखा, उस्मान गनी ने फरमाया, हुसैन जिंदा है। सहाबा ने फरमाया, हुसैन जिंदा है। हुसैन आजम जब जवान हो गए, मदीने की गलियों में चलने लगे, 25 मरतबा हाथ पैदल चलकर मेरे हुसैन ने की, तो दीवार ने कहा, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। अगर शरीक हो जाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। हुसैन जिंदा है। अब एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, एक साथ ऐसी आती है, एक पल ऐसा आता है, मेरे हुसैन को दीन इस्लाम को बचाने के लिए, नाना की शरीयत को बचाने के लिए, मुस्तफा के कानून को बचाने के लिए रसूल पावकार का वो नवासा नबी के रोज़े अक़दस पर जाते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बा, ऐ नाना जा, जिस नवासे से आप इतनी मोहब्बत करते थे, अपने पहलू मुबारक में जगह देते थे, अपने कंधों पर बिठाया करते थे, ऐ नाना, आज तेरी शरीयत को बचाने के लिए, आपसे किया हुआ वादा वफा करने के लिए, आपका नवासा आपके रोज़े रसूल को छोड़कर जा रहा है, आखिरी सलाम ले ले। मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया होगा, कर रोज़े रसूल से आवाज आई होगी, हुसैन तू जिंदा है। हसन मुजतबा ने कहा, हुसैन तू जिंदा है। हजरत फातिमा कहने लगी, हुसैन जिंदा है। जन्नतुल बकी के वो जानिसार
शुहदा और वो साहबे किराम जो लेते हैं, सबकी रूहों ने कहा होगा हुसैन जिंदा है। आसमान के जो है सूरज ने कहा हुसैन जिंदा है, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा है, चांद ने कहा हुसैन जिंदा है, बादल ने कहा हुसैन जिंदा है, खुशतर ने कहा हुसैन जिंदा है, बहरोबर ने कहा हुसैन जिंदा है, पहाड़ ने कहा हुसैन जिंदा है, समंदर ने कहा हुसैन जिंदा है, दरिया ने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने के दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है। अब मेरे हुसैन चले, खुदा की कसम, यहाँ से निकलते हैं, मदीने से निकलते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, वादिया कह रही है हुसैन जिंदा है। जब मेरे हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे तो मक्के की वादी कहने लगी हुसैन जिंदा है। खाने काबा ने कहा हुसैन जिंदा है, खिलाफे काबा ने कहा हुसैन जिंदा है, मीना ने कहा हुसैन जिंदा है, मुस्तल्फा ने कहा हुसैन जिंदा है, सफा मरवा ने कहा हुसैन जिंदा है, अरफात के मैदान ने कहा हुसैन जिंदा है। एक एक जर्रे कहने लगे हुसैन जिंदा है। अब हुसैन नाना की शरीयत को बचाने के लिए जा रहे हैं, कानून को बचाने के लिए जा रहे हैं। मेरे हुसैन निकले हैं, 72 जानिसार है, खुदा की कसम निकल रहे हैं, करबला जा रहे हैं। अल्लाह अकबर और बिन रुबाई घेरते हैं। सबने देखा, कहा हुसैन जिंदा है, घोड़ों ने देखा हुसैन जिंदा है। जब मेरे इमाम अली मकाम मैदान नैनमा पहुंच गए, करबला पहुंच गए, तो करबला में 22,000 यजीदियों की नजर इमाम अली मकाम पर पड़ती है। सबने कहा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। अब्बास अलमदार ने कहा हुसैन जिंदा है, अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा है, और मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा है, ज़हीर बिन कैन ने कहा हुसैन जिंदा है, मुस्लिम बिन औसजा ने कहा हुसैन जिंदा है, जानिसारों ने कहा हुसैन जिंदा है। हजरत सकीना कहने लगी हुसैन जिंदा है, शहर बानू कहने लगी हुसैन जिंदा है, हजरत ज़ैनब कहने लगी हुसैन जिंदा है, हजरत रुबाब कहती है हुसैन जिंदा है, हर कोई कह रहा है हुसैन जिंदा है। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हुसैन जिंदा है, करबला के सर्रे सर्रे कहने लगे हुसैन जिंदा है। अब एक वक्त ऐसा आता है सबको कटा देते हैं। हुसैन सजदे में चले गए हैं, तलवार चमक रही है, तलवार कह रही है हुसैन जिंदा है, जैसे हुसैन जिंदा है, तीर चल रहे हैं हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन सजदे में है, जालिम ने तलवार उठाई और इमाम हुसैन पे चला दी। सर कटने से पहले जान का जर्रा जर्रा कहने लगा हुसैन जिंदा है। जब सरे अकबर तन से जुदा हो गया तो कुरान कह रहा है हुसैन जिंदा है। नारे 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 मसलक आला हज़रत जिक्र शहदाए करबला से पहले सबने कहा हुसैन जिंदा है। कट गया तो कुरान कह रहा है हुसैन जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाए वो उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। कटने से पहले सबने कहा हुसैन जिंदा है। कट गया तो कुरान कह रहा है वाह 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 बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह। नुक्ते पे तकरीर सुनोगे, नुक्ते पे बात हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तकरीर करते करते कह रहे थे इश्क मुस्तफा गालिब आ जाए। हाथ का तो पता नहीं चलता, पैर का तो पता नहीं चलता, सर का तो पता नहीं चलता। हजरत हाथ पकड़ कर कहता हम नहीं मानते। मैंने कहा नहीं मानते? कहा नहीं। कहा छुरी लगे तो तकलीफ होती है, चाकू लगे तो दर्द होता है। हजरत कैसी बात करते हैं? हाथ कट गया पता नहीं चला, पैर कट गया पता नहीं चला, उसके पैर में बड़ा घाव हो गया, डॉक्टर के पास लेके गया, रात में बेड में सुलाया और सुबह जब उठकर देख रहा एक पैर है एक है ही नहीं है। उठ के देख रहा मेरा पैर कहाँ चला गया। डॉक्टर ने कहा अगर नहीं काटते तो वहां तक काटना पड़ता। हाँ, उसने कहा ठीक है लेकिन मेरा पैर काट दिया मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा भाई अभी तो आप कह रहे थे उंगली कटने से पता चलता है, हाथ कटे तो पता चलता है, तेरा पैर काट के फेंक दिया गया तुझे पता नहीं चला, क्यों? उसने कहा मंजर नवाज साहब सुनिए, पैर काटने से पहले उन्होंने नशे का इंजेक्शन लगाया था। मैंने कहा नशे का इंजेक्शन लगाने से क्या होता है? क्या पैर का तो पता नहीं चलता, हाथ का तो पता नहीं चलता, पेट का तो पता नहीं चलता, पीठ का तो पता नहीं चलता, गर्दन
का तो पता नहीं चलता, कान का तो पता नहीं चलता, नाक का तो पता नहीं चलता। मैंने कहा अक्ल के अंधे अगर नशे का इंजेक्शन लगाने से सब काटे तो पता नहीं चलता। करबला में आने वाले जो आए थे रसूल बावकार की मोहब्बत का नशा लेकर आए थे, हसनैन की मोहब्बत का नशा। वाह 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 वाह। ये वो नशा है जिससे तुरशी उतार दे, ऐसा नशा, ऐसा नशा, खुदा की कसम ये वो नशा है। अल्लाह अकबर। जब नशा जो है चढ़ गया है तो 7 साल का बच्चा है, कहाँ जा रहा है? मैदान नैनवा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? करबला जा रहा है। बच्चे से पूछा गया, बेटे तेरे सर पे अमामा है, हाथ में छोटी सी तलवार है, कमर में पट्टा बंधा है, रुखसार साफ किया हुआ है, आंखों में सुरमा लगा है, बेटा कहाँ जा रहा है? मैदान नैनवा जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? करबला जा रहा हो। क्यों जा रहा है? नबी और आले नबी पर गर्दन कटाने जा रहा हो, इस्लाम बचाने जा रहा हो। हुसैनी बनना आसान नहीं है मेरे भाई। सुनो, जो जालिम कहते हैं कि इमाम हुसैन को अगर पावर था तो नहरे फुरात तो ज्यादा दूर नहीं था, मैं कहता हूं जालिमो तुमने अभी हुसैन को समझा नहीं है। जब यौम आशुरा की रात आई, हजरत यौम आशुरा की रात जब यहां आती है ना तो इलाके में एक ऐसा मामला होता है, सारी रात भर अखाड़े वाले आते हैं, नाचने वाला कोई और नहीं होता, हमारा बच्चा होता है। ढोल बजाने वाला कोई और नहीं होता, हमारा बच्चा होता है। मेरे घर के करीब में जनता हाट है, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी वाले को, हिंदू की गाड़ी है, रोक रहा है, रुको 10 रुपए हुसैन के नाम पे दे दो। उसके मुंह पे चूना मारो, बेहुदा हुसैन के लिए 10 रुपए मांग रहा है। अरे हुसैन तो वो है जिनके लिए साहबा ने कहा था हुसैन हम आपके साथ रहकर जान तो दे सकते हैं, क्या समझोगे हुसैन आजम को? रोड को जाम करके 10 रुपए मांगते हो। अल्लाह अल्लाह। पहले तो लोग सिर्फ ढोल बजाते थे, डंडा घुमाते थे, अभी यहाँ पे कपड़े बांध के डांस करता है। और देखा जाए कि 20 लड़का डांस करता है तो 15 लड़का बिल्कुल पी करके मस्त है। अल्लाह, सही है बेटा, ये सच है, सच है। किसका बेटा है जरा बोलो ना भाई? हम ही लोगों का बच्चा है। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? एक आलिम साहब जब बाहर से आते हैं और गांव में जश्न रस्म दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता है, लोग जाके हार पहनाते हैं। मेरे भाई उस दिन हार मत पहनाओ, लेकिन इतना जरूर करना कि ये नबी के वारिस हैं, ये जो बोलते हैं हक बोलते हैं, हमें इन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारे एक हार के मोहताज मौलवी नहीं है। उलमा चाहते हैं कि हमारी कौम बच जाए, मेरी कौम की बेटियां बच जाए, हमारी कौम की बहनें बच जाए। करबला आपने पढ़ा, लोग कहते हैं हजरत कि करबला में अगर इतने करीब नहर फुरात था, हुसैन पावर वाले था, तो बुलाए क्यों नहीं? मैं कहता हूं यौम आशुरा की रात थी, शबे आशूर की रात थी। रात शाम होने से पहले जालिमों ने नक्कारा बजा दिया। कोरे इमाम हुसैन के खेमे के करीब आए, मेरे इमाम अली मकाम बाहर निकले। क्या बात है? कहा हुसैन जंग के लिए निकलो। कहा तुम उसूल भूल गए हो, रात में कभी जंग होती है? क्या बात है? कभी रात में जंग होती है? अगर जंग करनी है तो कल करो, हम तैयार हैं। क्या बात है भाई, वाह। एक रात की हमें मोहलत। वाह। उस रात में हुसैन ने क्या किया था, हजरत ज़ैनब ने क्या की थी, हजरत सकीना ने क्या किया था, हजरत शहरबानू ने क्या किया था। तुम तो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, मुखिया की, मिंबर की, प्रधान की, एमएलए की, एमपी की बेटी हो ना, लेकिन इमाम हुसैन की जो बीवी हजरत शहरबानू है, ये कौन है? बादशाह वक्त की बेटी है। सुभान अल्लाह, वाह। बादशाह की बेटी शहजादी है, लेकिन वो रात तो वो इबादत में गुजार। सुभान अल्लाह। आपको कहती हो कि हम फातिमा की कनीज़ा। इमाम अली मकाम ने मगरिब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद खेमे में मर्द हजरात को बुलाया और बुलाकर चिराग बुझा दिया। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया, मैं मर्तबा समझाना चाहता हूं कि मेरे हुसैन का रुतबा क्या है जी। मेरे हुसैन का मर्तबा क्या है। मेरे हुसैन आजम की रिफत व बुलंदी का अंदाजा कौन लगा सकता है?
इमाम अली मकाम ने चिराग बुझा दिया और बुझा कर कहा, ये जालिम मेरे गर्दन और मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे शहीद करना चाहते हैं, इन्हें दुश्मनी है तो मुझसे है। मैंने चिराग बुझा दी है, जिसको जिसको जाना है मैं दिल से इजाजत देता हूं, आप चले जाएं। वाह, कैसे आशिक होंगे, कैसे दीवाने होंगे। हमको थोड़ी सी फुर्सत मिले, लाइट चली जाए तो अफरा तफरी का माहौल हो जाए, जबकि यहां कोई गर्दन काटने के लिए तैयार नहीं है या कटवाने के लिए तैयार नहीं है। चिराग बुझाकर जब मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब थोड़ी देर के बाद चिराग को जलाया गया तो क्या देखा, जो जहां पर बैठे थे वहीं पर बैठे। वाह, सुभान अल्लाह। 70 साल के साहबी रसूल हैं हजरत हबीब बिन मज़ाहिर। अलग अलग रिवायतें हैं, क्योंकि उम्र में तो हो ही सकता है। सब बैठे हुए हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मैंने तो इजाजत दे दी है, मैं अपने नाना जान से तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। नाना ये छोड़कर नहीं गए थे, मैंने इन्हें इजाजत दी थी तब गए हैं, फिर भी क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा, इमाम अली मकाम, क्या आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे? आपके लिए हम वहां से आए हैं और आज आपको करबला में हम छोड़ के चले जाएंगे? इमाम अली मकाम, हमारे जिस्म में अगर खून की आखिरी कतरा भी रहेगा तो आपके साथ हम रहेंगे। चाहे हमारे बच्चे यतीम हो, परवाह नहीं है, बीवी बेवा हो जाए परवाह नहीं, माँ का गोद उजड़ जाए परवाह नहीं है। इमाम अली मकाम, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ सकते। अगर आज हमने आपका साथ छोड़ दिया, तवज्जो, मैं यहाँ अगर आज आपका साथ हमने छोड़ दिया तो कल मैदान महशर में रसूल बावकार के सामने कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? अल्लाह। आप भी तो नबी के उम्मती हैं। जब शराब पीते हो, जब जिना करते हो, जब बुरा काम करते हो, जब चुगलखोरी करते हो, जब बदअमली करते हो, जब बुरा काम करते हो, तुम्हें यह एहसास नहीं होता जब नाई की दुकान पे बैठकर अपने चेहरे से सुन्नते रसूल निकलवाते हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं कहता कि मैं भी तो मर के मेरे नबी की बारगाह में पहुंचूंगा, मैदान महशर में मेरे मुस्तफा सामने होंगे, तो कौन सा चेहरा लेके जाऊंगा? आपका दिल कभी कांपता है? आपके दिल में कभी खौफ होता है? कभी डर महसूस होता है? नहीं होता है ना? मेरे भाई, आओ तारीख पर हो। जैसे ही मेरे इमाम अली मकाम से तमाम जानिसारा ने, अहले बैत ने कहा, इमाम अली मकाम, हम अपने आज जिस्म के आखिरी कतरे तक आपके साथ रहेंगे, नहीं तो नबी को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। जो जालिम कहता है कि हुसैन को पावर नहीं, अब सुनो, इमाम अली मकाम ने जब कहा कि तुम नहीं जाओगे हुजूर, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, तब मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया, खेमे में बैठे हो, जरा निगाह ऊपर करो। वाह, सुभान अल्लाह कह दो। वाह, जरा निगाह ऊपर करो। तमाम जानिसारों ने अपनी निगाह ऊपर की। रात की तारीकी थी। मेरे इमाम ने फरमाया, क्या देख रहे हो? सबने कहा, इमाम, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? हम जन्नत देख रहे हैं। वाह, है करबला में, जोर से सुभान अल्लाह, है करबला में बैठे, खेमे के अंदर है। मेरे इमाम ने फरमाया, क्या देख रहे हो? जन्नत देख रहे हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, सिर्फ जन्नत देख रहे हो या कुछ और भी देख रहे हो? सबने कहा, इमाम अली मकाम, हम जन्नत भी देख रहे हैं और जन्नत में अपना मकाम भी देख रहे हैं। वाह वाह वाह,